अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 21 ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीज़मेंट। और इसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ पार्ट 1। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स की, जिसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मैनर इन विच एन एड अपील इज़ प्रेजेंटेड। आपने बहुत सारी एड अपील्स जो है वो पढ़ी हैं, उसमें से जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं वो फियर है, ह्यूमर है, सेक्स है, म्यूज़िक है, रैशनैलिटी है, इमोशंस हैं या स्कार्सिटी है। इसके अलावा भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब जिस तरह की अपील हम यूज़ करेंगे ऐड में, उसी तरह का एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क भी हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कई तरह के एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करें। सबसे पहला जो एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क है उसे एनिमेशन कहा जाता है, और अब रिसेंटली इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें हम मुख्तलिफ जो एनिमेटेड करैक्टर्स हैं, जिसमें इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, या ब्रांड्स की जो पर्सोनिफिकेशंस हैं वो भी हो सकते हैं, वो दिखाते हैं। और बाज़ दफ़ा इन एनिमेटेड करैक्टर्स को जो लाइव एक्टर्स हैं उनके साथ ही एक ही फ्रेम में दिखाते हैं। आमतौर पे जो टेलीविज़न एड्स हैं उसमें एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये बहुत पॉपुलर है। और बाज़ दफ़ा इनको हम मूवी ट्रेलर्स में या इंटरनेट एड्स में भी दिखाते हैं। इसकी एक एग्जांपल तो सेफगार्ड सोप है, जो कि एक एनिमेशन करैक्टर कमांडर सेफगार्ड को यूज़ करते हैं अपनी कमर्शियल्स में भी, प्रिंट एड्स में भी, और इसकी कार्टून सीरीज़ भी चलती है। तो बच्चों के लिए बड़ा अपीलिंग है। इन दिस वे जो कंपनी वाले हैं वो बच्चों को अपने ब्रांड के साथ लिंक करते हैं, तो बच्चे इस एनिमेशन करैक्टर को पसंद भी करते हैं और इसके ज़रिए इसके ब्रांड को भी रिकग्नाइज़ करते हैं। एक और एनिमेशन करैक्टर हैं प्रिंस, जिसे ल्यू कंपनी वाले अपने प्रिंस बिस्किट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बच्चे इसे भी बहुत पसंद करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं। इसके भी एड्स आपको टीवी में मिलेंगे, प्रिंट मीडिया में मिलेंगे, और इसके साथ साथ इसकी कार्टून सीरीज़ भी जो है वो चलती हैं। सो इन दिस वे ल्यू वाले अपने प्रिंस ब्रांड के साथ बच्चों को एसोसिएट करते हैं बाय यूजिंग एन एनिमेशन करैक्टर विच इज़ प्रिंस। सेकेंड एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क इज़ स्लाइस ऑफ लाइफ, और इसमें जो रोज़मर्रा के आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स भी दिखाए जाते हैं और उनका एक सलूशन भी दिखाया जाता है। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जिसमें प्रॉब्लम और उसके सलूशन को दिखाया जाता है। सबसे पहले एनकाउंटर है, जिससे मुराद एक स्टार्टिंग सिचुएशन है। फिर प्रॉब्लम है, जो भी इशू अराइज हुआ उस सिचुएशन में। उसके बाद इंटरेक्शन है, इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रांड और प्रोडक्ट हाईलाइटिंग इट्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स, यानी वो प्रोडक्ट या ब्रांड किस तरह से प्रॉब्लम को ख़त्म करने में मदद दे सकता है। और फाइनली सलूशन है, यानी प्रॉब्लम या इशू जो भी दिखाया गया था वो रिजॉल्व हो गया बाय यूजिंग दैट ब्रांड और प्रोडक्ट। तो आगे मैं इसकी आपको एग्जांपल्स देता हूँ। पहली जो एग्जांपल है वो ब्राइट वॉशिंग पाउडर की है, और इस कमर्शियल को अगर आप देखें तो एक साहब जो है वो लिफ्ट से निकल रहे थे, किसी से टकराए और कॉफ़ी जो है वो उनकी शर्ट पे गिर गई और उसका दाग बन गया। तो एक खातून कहती हैं कि इतना गहरा दाग। तो अब वो जहाँ भी जा रहे हैं तो सब उन्हें ये कह रहे हैं कि जी वो सब इसे ठीक कर देगा, राइट कर देगा, और उन साहब को समझ नहीं आ रही कि ये किसके हवाले से बात कर रहे हैं। जब वो घर आते हैं अपनी बीवी से पूछते हैं तो वो भी यही कहती हैं। तो वो सवाल पूछते हैं कि कौन है जो सबको ठीक कर देगा। तो उसके बाद जो ब्राइट है वो सीन में आता है कि ब्राइट वॉशिंग पाउडर है, वो सबको ठीक कर देगा, और वाकई जब उससे धोया जाता है तो वो दाग ख़त्म हो जाता है। सो इन दिस वे एक पहले सिचुएशन दिखाई गई, फिर एक प्रॉब्लम दिखाया गया, उस प्रॉब्लम या इशू के बाद एक प्रोडक्ट दिखाई गई ब्राइट की शक्ल में कि वो सबको ठीक कर देगा, और फाइनली उसने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर दिया। इसी तरह से स्लाइस ऑफ लाइफ की एक एग्जांपल आपको लेमन मैक्स की कमर्शियल में नज़र आती है, जिसमें एक सीन दिखाया गया कि घर में मेहमान आने वाले हैं और उनके लिए कढ़ाई बनाई जा रही थी, लेकिन वो जल गई। अब जब उसे देखा जाता है तो नीचे से वो बिल्कुल जल चुकी है, और वो जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो सोच रहे हैं कि अब डांट पड़ेगी, और क्योंकि कढ़ाई की हालत जो है वो बहुत बुरी है। लेकिन फिर उस सीन में लेमन मैक्स जो है वो दिखाया जाता है, लेमन मैक्स बार,
और उसके जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट किए जाते हैं। जब उसके साथ उसको कढ़ाई को वॉश किया जाता है तो वो आसानी से साफ़ हो जाती है और यूं मसला हल हो जाता है और बाद में जो सारे फैमिली के अफराद हैं वो दिखाए जाते हैं कि टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और वो बड़े सेटिस्फाइड हैं इस परफॉर्मेंस से। नंबर 3 पे है ड्रामाटाइजेशन, और ये स्लाइस ऑफ लाइफ की तरह ही है, लेकिन इसमें जो स्टोरी की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, उसमें कुछ ज़्यादा ड्रामा जो है वो ऐड किया जाता है। हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड सस्पेंस टू टेल द स्टोरी। अब यहाँ पर चूँकि मैंने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ स्टोरी ज़्यादा होती है तो एक्साइटमेंट भी बढ़ेगी, सस्पेंस भी बढ़ेगा, थ्रिल भी बढ़ेगी। वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट अ हाई क्लाइमैक्स इन 30 to 60 सेकेंड्स एड। देखिए एड बड़ा ब्रीफ होता है, 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स या इन बिटवीन। तो इतने से ऐड में पूरी एक स्टोरी और सीन क्रिएट करना और उसको पीक पे लेके जाना और फिर उसका क्लाइमैक्स दिखाना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो अगर ऐसी कोई कमर्शियल या एड बनाने में कामयाब हो जाए कंपनी, जिसमें ड्रामा भी हो, क्लाइमैक्स भी हो, सस्पेंस भी हो, थ्रिल भी हो और इसका टाइम भी शॉर्ट हो, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो बनती है। मैं आपको आगे एग्जांपल्स देता हूँ इसकी। पहली जो एग्जांपल है वो सेंटर फ्रेश की है। ये इंडियन कमर्शियल है और इसमें एक सीन दिखाया गया है, नहर का पुल है और वहाँ पे गाड़ी में कुछ गुंडे आते हैं और एक लाश को नहर में फेंकते हैं। पास से एक चरवाहा गुजर रहा है, वो देख लेता है लेकिन डर के मारे उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। अब गुंडे जो है वो उसे देखते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उससे कुछ पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वो चरवाहा आगे से बोल नहीं सकता, यानी अ, डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उनका जो बॉस होता है गुंडों का, वो उसे गूंगा और बहरा समझ के छोड़ देता है कि ये किसी को कुछ बता नहीं सकेगा। अभी वो वापसी के लिए मुड़ते ही हैं कि चरवाहा बोल पड़ता है कि भाई साहब आपका शू लेस खुल गया। वो गुंडे जो है वो साथ ही वापस आते हैं और चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन टाइम अब गुजर चुका है। तो फिर फ्लैश में आता है कि सेंटर फ्रेश चबाइए, ज़ुबान पे लगाम लगाइए। तो एक प्रोडक्ट जो है वो दिखाई गई और उसका एक सलूशन या इस्तेमाल भी दिखाया गया। तो एक फ़नी वे में, एक ड्रामेटिक वे में, एक थ्रिलिंग वे में जो है वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी करवाया गया, सलूशन भी बताया गया और प्रॉब्लम और जो सीन था उसको भी हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पर ड्रामाटाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ किया गया। एक और कमर्शियल है यू फोन की, जिसमें एक सेंट्रल जेल का मंजर दिखाया गया है जिसमें हाई सिक्योरिटी है और एक लॉकअप में वसीम अकरम आराम से बैठ के गेंद को दीवार पर मार के कैच कर रहे हैं। अब वहाँ से जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिसर गुजरते हैं उस जेल के सामने से, तो पहले से किए गए इंतजामात के ज़रिए वसीम अकरम एक टनल के ज़रिए जेल से फ़रार हो जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर स्क्रीन पर देखकर अलार्म बजाता है। वसीम अकरम जो है वो गटर पाइपलाइन से बाहर निकल के आज़ाद फ़िज़ा में सुकून का एक सांस लेते हैं। और फिर जो बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है कि आप भी अपने तकलीफ दे नेटवर्क से आज़ादी हासिल करें। उतनी देर में जो सिक्योरिटी के अफराद है वो पीछे पीछे आते हैं। तो वसीम अकरम इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथी एक गाड़ी में आते हैं और वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तो इन दिस वे जो मैसेज दिया गया यू फ़ोन की तरफ से कि अपना जो तकलीफ दे नेटवर्क है उसको छोड़ें और आप यू फ़ोन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, ये एक प्रॉब्लम भी दिखाई गई है और इसका सलूशन भी दिखाया गया है और इसमें एक बहुत ड्रामा भी दिखाया गया है, एक थ्रिलिंग स्टोरी भी दिखाई गई, एक सीन क्रिएट किया गया जो जो ऑडियंस है, व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा अपीलिंग वो सीन बन जाता है। Number 4 is testimonial. A customer is presented in an advertisement telling about his or her positive experience with product or service. जी, टेस्टिमोनियल जो है वो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ से होता है जिन्होंने इस प्रोडक्ट या ब्रांड को यूज़ किया होता है। तो अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो अपने उस अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। आम तौर पे उसमें वो प्रॉब्लम बताते हैं कि क्या इशू वो फेस कर रहे थे और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया उन्होंने उस प्रोडक्ट या ब्रांड को इस्तेमाल करके। आम तौर पे ये B2B या जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो सकता है, यानी जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं।
लेकिन ज़्यादातर ये सर्विसेज में या B2B में इस्तेमाल होता है। और इससे जो कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जब कंज्यूमर्स देखेंगे ना कि उन्हीं की तरह का एक कंज्यूमर था जिसकी प्रॉब्लम भी उनकी तरह की थी, तो वो प्रॉब्लम अगर इस ब्रांड या सर्विस से रिजॉल्व हो गई है तो हमारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सकती है, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी या वर्थ है वो बढ़ जाती है। आपने फर्टिलाइजर्स के एड्स देखे होंगे जिसमें कोई ज़मींदार, काश्तकार या किसान वगैरह दिखाए जाते हैं और वो बताते हैं कि जब तक उन्होंने कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र का ब्रांड यूज़ नहीं किया था तो उनकी जो फसलों की पैदावार है वो कम थी, और जब उन्होंने कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ किया तो उनकी फसल भी शानदार हुई, मुनाफा भी बढ़ गया, उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो गई। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के एक पैदावारी मुकाबला है वो होता है फसलों का, वो दिखाया जाता है कि जिसमें कोई काश्तकार जो है वो इनाम याफ्ता है और उनका दिखाया जाता है कि फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो इतने मन है। तो उनका इंटरव्यू जब लेते हैं तो वो बताते हैं कि जी मैंने फ़लाँ ब्रांड जो फर्टिलाइज़र का वो इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मेरी जो फसलों की एक यील्ड है वो बढ़ गई। सो इन दिस वे जो टेस्टिमोनियल का फ्रेमवर्क है वो यूज़ करके अपने ब्रांड को हाईलाइट किया जाता है। नंबर 5 इज़ अथॉरिटेटिव फ्रेमवर्क, और इसमें जो व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है उनको कन्विंस किया जाता है कि हमारा जो ब्रांड है वो दूसरों की निस्बत सुपीरियर है, और ये जो कन्विंस करना है वो बाय यूजिंग सम एक्सपर्ट अथॉरिटी होता है। एक्सपर्ट से मुराद कोई भी रिलेटेड पर्सन्स हो सकते हैं जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैकेनिक्स हैं या प्लम्बर्स हैं। और या फिर दिखाया जाता है कि हम जो क्लेम कर रहे हैं सुपीरियरिटी का ये सर्वे के ऊपर बेस करता है या ये लैब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करता है, यानी इसको टेस्ट किया गया। और चूंकि इसमें मुख्तलिफ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो दिखाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर बेस करता है, और आम तौर पे ये अपीलिंग होता है B2B सेक्टर के लिए। यूजुअली इस तरह के जो एड्स हैं वो आपको मैगजीन्स पे या वेबसाइट्स के ऊपर नज़र आते हैं। मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपने ओसाका बैटरी की बहुत सारी कमर्शियल्स देखी होंगी जिसमें कभी घर की जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती है, कभी गाड़ी की बैटरी जवाब दे जाती है, किसी वक्त ट्रैक्टर की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई या किसी और सिचुएशन में। अब वहाँ पे एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो कि बिजली उस्ताद हैं और उनके साथ एक असिस्टेंट होता है, और वो जब भी आते हैं देखते हैं तो वो कहते हैं कि बैटरी का मसला है, और वो रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओसाका बैटरी जो है वो काम करेगी। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट दिखाए गए हैं, एक मैकेनिक जो है वो दिखाए गए हैं जो कि रिकमेंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड को, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। इसी तरह से आपने मुगल स्टील की कमर्शियल्स देखी होंगी जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो बताते हैं कि जी वो कोई भी घर होगा छोटा या बड़ा वो वहाँ पे मुगल स्टील ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुगल स्टील जो है ये मजबूत भी है, पायदार भी है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को एक एक्सपर्ट अथॉरिटी के तौर पे दिखाया गया है जिनका रोज़ का काम है घरों की कंस्ट्रक्शन का और सरिये को इस्तेमाल करने का। तो अपने उस एक्सपीरियंस को अथॉरिटी बनाते हुए रिकमेंड करते हैं कि आप मुगल स्टील ही इस्तेमाल करें। नंबर 6 इज़ डेमोन्स्ट्रेशन शोज़ हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स, यानी जब किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका बताना हो या उसकी जो फंक्शनिंग है वो बतानी हो तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन का जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन इज़ एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू व्यूअर्स, यानी किसी प्रोडक्ट के जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनको हाईलाइट करना हो तो भी डेमोन्स्ट्रेशन का फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टीपल यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी शोन, यानी एक प्रोडक्ट है वो कई तरह के काम कर सकती है, तो मुख्तलिफ कामों के लिए उसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये भी आप दिखा सकते हैं। ज़्यादातर ये फ्रेमवर्क B2B प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और यूजुअली इसको टेलीविज़न एड्स के ज़रिए या इंटरनेट वीडियो के ज़रिए जो है वो दिखाया जाता है, क्योंकि प्रिंट एड में बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होती, तो इसको एक वीडियो की शक्ल में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेमवर्क में पहली जो मैं मिसाल दूंगा वो मैगी नूडल्स की है, जिसमें ना सिर्फ
जो मैगी नूडल्स हैं वो दिखाए जाते हैं और वो सिचुएशन दिखाई जाती है कि किस में ये इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी दिखाए जाते हैं, बल्कि इसको बनाने का जो तरीका है वो भी बताया जाता है कि कैसे इसकी रेसिपी बनाई जाएगी, कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें ऐड किए जाएंगे और इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से होगी और उसको किस तरीके से खाया जाएगा। तो ये सारी डेमो जो है वो उस ऐड के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह से जब कोई मोबाइल फ़ोन का नया मॉडल आता है तो उसके नए फीचर्स को, एट्रीब्यूट्स को, यूजेस को हाईलाइट करने के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन का फ्रेमवर्क जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दिखाया जाता है कि उसमें कौन से नए फीचर्स आए हैं, उन फीचर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नई ऐप्स उसके अंदर मौजूद हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट्स आप उससे हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऐड के अंदर दिखाई जाती हैं।